दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शनि प्रदोष, सोम प्रदोष ये लक्ष्मी प्राप्ति के प्रदोष रहते हैं। अगर आपने प्रदोष व्रत नहीं भी किया तो सिर्फ सोम प्रदोष और शनि प्रदोष भी किया तो भी चलेगा। शनि प्रदोष से अपने बच्चों का यानी अपने पुत्र का आयुष्य बढ़ने के लिए शनि प्रदोष करते हैं। जिनको संतान एक रहती है और दो भी रही तो माँ के लिए तो सभी संतान एक सरीके रहते हैं, तो अपने बच्चों की उम्र आयु बढ़ने के लिए शनि प्रदोष जो रहता है उसके लिए करते हैं। सोम प्रदोष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं भी प्रदोष व्रत किया, उपवास नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन प्रदोष व्रत की कथा वीडियो लगा के सुना तो भी आपको रुद्र पारायण का, रुद्र अभिषेक का पुण्य मिलेगा। तो कथा से पहले आप अगर पूजा के मंदिर के पास बैठे हैं तो एक पानी की बोतल अवश्य भर ले, 2 अगरबत्ती, घी का दिया, शिव जी को घी का ही दिया लगता है, तेल का चलता नहीं है, लंबी बाती लेना है। घी के दिए में लंबी बाती लेना है। लंबी बाती इसलिए कि लंबे समय तक अपना जो पुण्य है तो वो लंबे समय तक रहेगा, इसलिए लंबी बाती लगाना है शिव के सामने। माता लक्ष्मी को गोल बाती, अम्बे माता को गोल बाती। तो दोस्तों, पानी की बोतल अपन पूजा के मंदिर के पास रख दो, 2 अगरबत्ती लगाओ, उसमें की रक्षा थोड़ी पानी में डालो और जो कोई बीमार होगा या स्वस्थ भी होगा तो सबको वो पानी दो, क्योंकि वो शिव का पानी है तो शिव का नाम लेने से ही अमृत बन जाता है, इसलिए वो बोतल पानी की वहाँ रख दो। तो आइए जानते हैं सोम प्रदोष की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। सोम प्रदोष व्रत कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष की तिथि बहुत ही खास होती है। प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ते हैं। सोमवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके घर बार कुछ नहीं बचा, इसलिए सुबह से अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ी थी। इस तरह से वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, इसलिए वो मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों बाद अशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उनके प्रदोष व्रत ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण शंकर भगवान की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे शंकर भगवान और अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवर जाते हैं। सोम प्रदोष की पहली कथा मैंने आपको सुनाई। अब इस प्रदोष व्रत की कथा सोम प्रदोष की ही है, ये दूसरी कथा है। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव पूरी भक्ति के साथ मंदिर जाते थे और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में
इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र का मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात के एक नगर पड़ा और जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बातों को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी को दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसने मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा कि श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का प्रदान की है और लंबी उम्र का प्रदान कर दी है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, किसी को सुनाता है, उसके भी सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये रही सोम प्रदोष व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर करें। शिव जी के लिए एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी भक्तिदार वीडियो सुनने के लिए बने रहे शालिनी भक्ति सागर।